हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली संख्या है बच्चों 140। तो देखिए बच्चों, 140 से हम सबसे पहले हम 7 से भाग करते हैं तो हमारा जी जाएगा हमारा 20 बार। 7 दूनी 14 यानी 140। फिर से हमने 5 से डिवाइड किया इसको, तो बच्चों 5 चौके 20। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 और बच्चों 2 एकम 2। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या आए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बच्चों 2 गुणे 2 को हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड बच्चों होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 156 के गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 13 से डिवाइड करते हैं। तो 13 से डिवाइड किया हमने 156 को, तो ये जाएगा हमारा 12 बार बच्चों। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 बच्चों। तो यहाँ पर 156 के गुणनखंड क्या क्या है बच्चों, तो 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 × 3। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड बच्चों 156 के होंगे। यहाँ पर बच्चों क्या है 13। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 3800, कितना है बच्चों 3825। इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको 17 से भाग करते हैं, 17 से। जैसे ही बच्चों हम 17 से भाग लगाया 3825 में, तो ये हमारा गया 225 बार। फिर 5 से भाग लगाया तो ये गया हमारा 45 बार। फिर से 5 से भाग लगाया तो ये 9 बार। फिर 3 तरह का 9, 3 एकम 3। इस प्रकार बच्चों 3825 के गुणनखंड क्या क्या आए, 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17। तो बच्चों 3 × 3 को क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड बच्चों होंगे इस सवाल के। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 13 से भाग करते हैं। तो 13 से भाग किया हमने तो कितनी बार गया बच्चों, 385 बार। फिर इसको 11 से भाग दिया तो ये गया हमारा 35 बार। 7 पना 35 और 5 एकम 5। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे 5005 के गुणनखंड क्या क्या आए, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। यही हमारा बच्चों यही हमारे अभाज्य गुणनखंड बच्चों होंगे। अब आते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 7429। इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 23 से भाग करते हैं। तो ये जाता हमारा 323 बार। फिर 19 से भाग करते हैं तो ये जाएगा हमारा 17 बार और बच्चों 17 एकम 17। इस प्रकार से 7429 के गुणनखंड क्या क्या निकले, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। यही हमारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब है इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें इसमें क्या करना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करेंगे और एचसीएफ। तो बच्चों 26 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 2 × 13। और 91 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 7 × 13। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर तो कॉमन हमारा सार्वगुणनखंड होगा। तो कॉमन यहाँ पर 13 है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा बच्चों। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर 13 गुणा 2 बच रहा है और 7 ही बच रहा है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा कितना, 182। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा। अब हमें निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो आप करेंगे बच्चों हम जांच।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यानी पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या है 91। एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो 26 गुणा 91 करते हैं तो ये आता है हमारा 2366, और 13 गुणा 182 करते हैं तो ये भी हमारा आता है 2366। यानी हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 का हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ। तो 510 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17, और 92 के क्या क्या होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें कॉमन क्या क्या है बच्चों, तो यहाँ पर दो कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसे लिख देंगे जो कॉमन है, बाकी जो संख्या बची उन्हें भी लिख देंगे। जैसे 2 बची तो 2 लिख दिया, 3 बची तो 3 लिख दी, 5 बची तो 5, 17 तो 17, और 23 तो 23। इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 23,460 एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया और एलसीएम भी ज्ञात हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जांच करेंगे कि दो संख्या का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो n1 मल्टीप्लाई n2 बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यानी पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, और एलसीएम है हमारा 23,460, एचसीएफ हमारा 2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो दोनों कैसे आते हैं बच्चों, बराबर आते हैं। तो हम सिद्ध करते हैं कि दो संख्याओं का गुणा हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए 336 और 54 की हमें क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ। तो 336 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 के क्या क्या होते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें कॉमन क्या क्या है एचसीएफ के लिए, कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई 3 तो बन जाएगा 6, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई 3 जो आए हैं तो उन्हें तो हम साथ में लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इन सभी का बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3024। यही हमारा एलसीएम होगा। अब हम लिखेंगे बच्चों जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा 3024, तो हमारा आंसर आता है 18,144 बराबर 18,144। तो हम सिद्ध करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 की हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालते हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के क्या क्या होते हैं 5 गुणे 3, और यहाँ पर 24 के क्या क्या होंगे गुणनखंड, तो देखिए 3 गुणे 7 यहाँ पर हमारे क्या होंगे, यहाँ पर गुणनखंड होंगे 21 के। अब यहाँ पर देखिए 21 लिख देंगे, यहाँ पर 21 3 गुणे 7। तो ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या पहले नंबर क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि वह संख्या जो तीनों में कॉमन हो। यानी देखिए आप इसमें भी 3 है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और बच्चों यहाँ पर भी 3 है। तो बच्चों 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो 3 हमारा कॉमन आ गया तो जी हमारा तो निकल आया एचसीएफ। अब हमें एलसीएम भी निकालना है। तो बच्चों जो कॉमन है उन्हें तो हम लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं उनको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए तो 3 कॉमन, एचसीएफ तो लिखेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इनका गुणा करते हैं। जैसे ही हम गुणा करते हैं तब हमारा गुणनफल कितना आएगा बच्चों 420। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम बन जाएगा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन है कि 17, 23, 29 के हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। 17, 23, 29 के। तो 17 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 1 गुणे 17, 1 गुणे 17। 23 के क्या होते हैं 1 गुणे 23,
29 के क्या होते हैं बच्चों, 1 × 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्या होती है तो इनके सिर्फ 1 और स्वयं की संख्या हमारी फैक्टर के होंगे, हमारे गुणनखंड होंगे। अब हमें एचसीएफ निकालना है तो आप देख सकते हैं एक के अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, जो संख्या बची है उनका गुणनफल कर दो तो हमारा कितना आता है, 11,339। यही हमारा क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 8, 9, 25 के हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो 8 का क्या कर देंगे हम, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 × 2 × 2। 9 के होंगे 3 × 3 और 5 के क्या, 25 के क्या होंगे, 5 × 5। तो 8 के क्या हो सकते हैं बच्चों, एक भी यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर एक लिख देंगे, यहाँ पर भी एक लिख देंगे। आप देख सकते हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन हमारा एक ही होगा तो हमारा एचसीएफ एक निकल के आया। और एलसीएम क्या होंगे बच्चों, जो हमारी संख्या एक के अलावा जो कॉमन है, यानी 2 × 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5, और इन सब का गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता है बच्चों, 1800 आ जाएगा। हमारा इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब है इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306, 657 का एचसीएफ कितना है बच्चों, 9 है। यहाँ पर 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और एलसीएम हमें इनका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इनका एचसीएफ कितना है, यहाँ पर 9 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 306 और 697। और बच्चों यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम मल्टीप्लाई में है बराबर के साइड आएगा तो डिवाइड में चला गया, यानी कि एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है बच्चों, 306 है, दूसरी संख्या 657 है बटे 9। और जैसे ही 9 से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमारा क्या आएगा बच्चों, आंसर कितना आएगा, 22,338 आएगा। यही बच्चों इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 से कट जाएगा बच्चों, 9 तिया, इसको 9 से काटे, 9 तिया 27, और बच्चों बचेगा हमारा 3, तो 9 चौके 36, यानी 34 बार जाएगा। और 34 का गुणा हम 657 से करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 22,338। यही हमारा एलसीएम होगा, यही हमें निकालना था बच्चों। अब है बच्चों इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसमें सवाल में है कि जांच कीजिए कि क्या, इसमें है बच्चों सवाल में है कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बच्चों n का मान क्या हो कि अंक 0 पर हमारा समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों 6n एक अभाज्य संख्या है। 6n कैसी है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिए तो बच्चों यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 × 3 यानी 6 की पावर n, यानी 2 × 3 की होल पावर हमारा n होगा। तो लेकिन बच्चों देखिए जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होने चाहिए बच्चों, 2 और 5 होने चाहिए। उसके अभाज्य गुणनखंड कितने होने चाहिए बच्चों, 2 और 5 होने चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। और आप यहाँ पर आप देखिए कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2, 3 है। तो बच्चों होने चाहिए थे 2 और 5, और है बच्चों 2 और 3 की पावर n। तो इस रूप में नहीं है बच्चों यह संख्या। तो बच्चों यह संख्या इस रूप में नहीं है, इसलिए आता है 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर बच्चों यह संख्या 2 × 5 की पावर n के रूप में होती तो हमारी 0 पर समाप्त होती, लेकिन ये नहीं है इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त
नहीं होगी बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने माना ए बराबर क्या है, माना ए बराबर 7 × 11 × 13 प्लस 13, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 हमारा कॉमन आ जाता है, बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 7 × 13 और प्लस का बचेगा हमारा 1। तो देखिए 7 × 11 प्लस का 1 अंदर बचा, अब 13 तो है ही और 7 × 11 तो बन गया 77 प्लस 1, और 77 गुणा यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो 77 × 13 × 78, 77 में जुड़ेगा तो बन गया 78। तो आप देख सकते हैं कि यह एक संख्या कैसी है बच्चों, तो यह संख्या बच्चों एक क्या होगी कि यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि बच्चों इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड, एक तो 13 होगा, एक 78 होगा और एक 1 होगा। तो बच्चों इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह हमारी संख्या क्या होगी बच्चों, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, यानी इसके फैक्टर 3 है बच्चों, 3 गुणनखंड है, इसलिए संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन है बी। बी वाला देखिए, बी में संख्या थी कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, तो हम क्या करते हैं इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, तो एक कॉमन आ गया हमारा बाहर, एक कॉमन आ गया हमारा बाहर, तो पाए पार अंदर क्या बचा, अंदर वाली संख्याओं को गणा कर दो, तो 6 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है बच्चों 1008 प्लस 1, तो आ जाएगा बच्चों 5 × 1009। और आप देख सकते हैं बच्चों इस संख्या के दो कितने फैक्टर होंगे बच्चों, 3, एक ए होगा, एक ए होगा और एक 1 भी होगा, तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 3, तो 3 फैक्टर बन गए, यानी 2 से ज्यादा हो जाएंगे फैक्टर, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, यानी बच्चों यह संख्या क्या होगी बच्चों, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं बच्चों, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो 5 तो है ही, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड और तीसरा 1 होगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, तो भाज्य संख्या बन जाएगी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक चक्कर में सानिया 18 मिनट में लगा लेती है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है। अगर भी दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं तो अब भी कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बच्चों एलसीएम निकालना है, तो एक विधि और है, एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको ले लो, यानी कि 2, और जो 3 कॉमन है 3, तो इसको भी ले लो, जैसे कि एक हमारा क्या होगा बच्चों 2 कॉमन हो गया, एक हमारा बच्चों 3 कॉमन हो गया, और जो कॉमन नहीं उसको भी ले लो, तो 3 × 2, तो बच्चों 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ये हमारा बच्चों एलसीएम होगा, यानी कि वो 36 मिनट बाद वो वापस फिर मिलेंगे। और बच्चों अगर इसका दूसरा भी है कि सबसे पहले हम क्या निकाल दो, यहाँ पर एलसीएम निकाल दो, क्या निकाल दो,
बस सॉरी बच्चों, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होगा, तो 2 गुणा 3 तो आया 6। और एलसीएम का फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हमारा एचसीएफ। तो 6 2 36 मिनट हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि वो 36 मिनट बाद दोबारा फिर से मिलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।